बढ़ती जा रही है और इस बार मौका है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से निकाली जा रही यात्रा। इस शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। यात्रा में शामिल लोगों पर पत्थरबाजी की गई, कुछ गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। यह सब हंगामा तब हुआ जब हर साल की तरह इस साल भी विश्व हिंदू परिषद और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की तरफ से ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी। इस यात्रा में बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौरक्षा दल के कार्यकर्ता शामिल हुए। जैसे ही सैकड़ों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें नूह पहुंची, उन पर पथराव शुरू हो गया। हालांकि रास्ते में पुलिस की तैनाती थी, बावजूद इसके फिर पथराव कर दिया गया। मौके पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी भी इस हिंसा पर लगाम नहीं लगा पाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पथराव किया गया और वाहनों में आगजनी की गई। जिस वक्त यह सब हो रहा था, हमारे सहयोगी अभय पराशर वहीं मौजूद थे। देखिए कैसे अचानक हालात खराब हुए और उसके बाद पथराव और आगजनी की शुरुआत हुई। विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा जो मेवात में निकल रही थी, वो जैसे ही इस चौक पर पहुंची है, यहाँ पर अभी पथराव हुआ है। सामने की तरफ देख सकते, देखिए पथराव हो रहा है वहां पर। एक तरफ जब यहाँ से जैसी शोभा यात्रा निकली, देखिए गाड़ियां वापस यहाँ से लौट रही हैं और अचानक से एक दूसरे के आमने सामने जो दूसरा समाज है उसके लोग भी देखिए पथराव इस वक्त यहाँ पर पथराव कर रहे हैं और से वापस निकलना शुरू हो गई है। विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर पथराव के बाद मेवात के हालात कितने खतरनाक हैं, उसका अंदाजा आपको हमारे संवाददाता अभय पराशर की यह रिपोर्ट देखकर हो जाएगा। पत्थरबाजों का दिल जब पथराव करके नहीं भरा तो फिर कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। रोड पर हर जगह जलती हुई गाड़ियां दिख रही हैं, कई जगहों से धुआं उठता भी दिख रहा है, यानी आगजनी कई जगहों पर हुई। तस्वीरें देख सकते हैं, हम आपको नूह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गाड़ियों में आग लगा दी गई है। देखिए गाड़ी जो है पूरी जलाकर खाक कर दी गई है। सामने ये जो आप मैदान देख रहे हैं, इन मैदानों में से न केवल पथराव हुआ है, बल्कि मैं चाहूंगा यहां पर रुके, एक बार आप तस्वीरें देखिए। ये देखिए पूरी गाड़ी में इस वक्त यहां पर आग लगा दी गई है। स्थिति बेहद तनावपूर्ण इस वक्त बनी हुई है। गाड़ियों को जलाया गया है, पथराव किया गया है। न केवल पथराव किया गया है बल्कि तेल डालकर गाड़ियों में आग लगाई गई है और स्थिति आप देखिए आगे दूसरी गाड़ी चली हुई है। मैं चाहूंगा यहां से आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके के हालात इस वक्त नूह में बने हुए हैं। ना केवल पथराव हुआ है बल्कि एक ऑटो है, उसमें पूरी तरीके से आग लगा दी गई है। आग लगा दी गई है। सामने की तरफ जो आप ये खाली मैदान दिख रहे हैं, वहां से पथराव जो है वो भी किया गया है। पथराव किया गया है, बोतल फेंकी गई है और दूसरी आप देखिए आगे एक और ऑटो है, उसमें भी आग लगा दी गई है। जगह जगह भीड़ इकट्ठा है। दोनों ही समुदाय के लोग जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। जैसे ही शोभा यात्रा मंदिर के पास से निकली, उसके बाद एक जैसे ही चौराहे पर पहुंची, एक बिल्डिंग से पथराव हुआ। न केवल पथराव हुआ बल्कि अब इस तरीके से गाड़ियों में आग लगा दी गई है और हैरानी की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी यहां पर नजर नहीं आ रही है। मेवात में हुई इस हिंसा, हंगामा और आगजनी को लेकर अभय पराशर ने विश्व हिंदू परिषद के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन से बात की। सुरेंद्र जैन का कहना है कि उनकी धार्मिक यात्रा में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। शांतिपूर्ण शोभा यात्रा निकल रही थी, लेकिन यात्रा पर पथराव कर दिया गया। सुरेंद्र जैन पुलिस की नाकामी से भी नाराज है। विश्व हिंदू परिषद की जो शोभा यात्रा है वो शुरू हुई, तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास भी ये सफर पूरा नहीं हुआ था। सामने आप देख सकते हैं नूह शहर दिल्ली अलवर वाला ये जो चौराहा है, यहां पर जैसे ही गाड़ियों का काफिला आया, विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ता जो इस शोभा यात्रा में शामिल थे, चौराहे से जैसे ही गाड़ियों ने राइट लिया, गाड़ियों के ऊपर लगातार पथराव अचानक से हुआ। सामने की ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इन बिल्डिंगों से, कॉलोनियों से पथराव हुआ है और जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी पथराव किया गया और अभी भी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब यह पथराव यहां पर हो रहा था तो पुलिस की जो मौजूदगी होनी चाहिए थी, उतनी पुलिस यहां पर नहीं दिखी। हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी मौजूद हैं, जो खुद इस काफिले में मौजूद थे। सर, अचानक से पथराव हुआ है, क्या जानकारी आपको अब तक मिली है? हमारी यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से निकल रही थी। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब इसमें थे क्योंकि ये धार्मिक यात्रा थी। लेकिन जैसे ही हम इस चौक पर पहुंचे, वहां से गोलियां चलनी शुरू हो गई, छतों से पत्थर फेंकने शुरू हो गए, बसों में आग लगानी शुरू कर दी, औरतों को घायल करना शुरू कर दिया
और इन्होंने सब तरह की बर्बरता दिखानी शुरू कर दी है। मुझे लगता है प्रशासन इनके सामने बिल्कुल लाचार हो गया है और खुली गुंडागर्दी इन लोगों के द्वारा चल रही है। इसको किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम यहीं खड़े हैं, गोलियां खाएंगे, जलेंगे, मरेंगे, लेकिन यात्रा पूरी करेंगे। इमोशनल क्यों हो रहे हैं? अरे हमारे कार्यकर्ताओं को गोलियां लग रही हैं, घायल हो रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को गोलियां लग चुकी है, पत्थरों से घायल हो चुके हैं। हम यहाँ से टिकने वाले नहीं है बिल्कुल भी, जब तक इनका पूर्णतः समाधान नहीं हो जाता। मरे कटे कुछ भी हो, यहाँ से नहीं जा रहे हमारे कार्यकर्ता। अन्ना बहने जाएंगे जब तक यहाँ का समाधान नहीं निकलेगा। हमारी बहनों को बंदी बनाया गया है, हमारे कार्यकर्ताओं को बंदी बनाया गया है। अभी आपकी पुलिस से कोई बातचीत हुई है? हाँ, बात हुई है एसपी से। पुलिस नदारद है, यहाँ कोई पुलिस नहीं है मदद के लिए। शायद उनकी भी गाड़ी को आग लगा दी है, उधर धुआं उठ रहा है। तो कई जगह इस तरीके का धुआं जो है वो भी देखा जा रहा है और ये आशंका जताई जा रही है कि गाड़ियों के अंदर आग भी लगाई गई है। अचानक से तनावपूर्ण ये माहौल हो गया है। विश्व हिंदू परिषद की जो शोभा यात्रा थी वो मंदिर से निकली और मंदिर से निकलते ही आगे जैसे ही उस चौराहे पर पहुंची, नूह जहां पर लिखा हुआ है, उस चौराहे पर जो कार्यकर्ता थे उनकी गाड़ियों के ऊपर लगातार पथराव हुआ और पथराव होने के बाद कई गाड़ियों के अंदर तोड़फोड़ की गई है। फिलहाल पुलिस जो धुआं है वो भी यहाँ पर कई जगह देखा जा रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ये शोभा यात्रा पहले से तय थी, उसके बावजूद जो सुरक्षा होनी चाहिए थी, पुलिस की मौजूदगी होनी चाहिए थी, वो यहाँ पर नहीं दिख रही है। और अब तमाम कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री और जो बाकी के तमाम ये कार्यकर्ता आप देख रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग अब सड़कों पर ही रहेंगे जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। ये लोग इसी तरीके से सड़कों पर मौजूद हैं। आगे की कैसी स्थिति है, एक बार मैं आपको यहाँ की तस्वीरें जो है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर किस तरीके का माहौल है वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। तमाम ये कार्यकर्ता जो हैं इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे और जैसे ही हॉस्पिटल नंबर से देखिए ये जो आप बड़ी इमारतें देख रहे हैं, ऊंची ऊंची इमारतों से पथराव किया गया, ऊंची इमारतों से पथराव किया गया। कुछ गाड़ियों को लगातार अपना निशाना बनाया गया और अभी तक आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह की स्थिति थी। लेकिन पुलिस यहाँ पर अब तक नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर अब तक पुलिस आई है, अब तक दिख रही है आपको? उसके पहले की नहीं मान लिया, उंगली कट गया मेरी, है पत्थर वहाँ से उंगलियां कट रही हैं, वहाँ पे बहुत पत्थर, कमर में पत्थर लगे हैं। क्या ये सारा बवाल मोनू मानेसर का वीडियो सामने आने के बाद हुआ? क्या वीएचपी की शोभा यात्रा पर पत्थर इसलिए फेंके गए कि इसमें शामिल होने का मोनू मानेसर ने ऐलान किया था? कल ही मोनू मानेसर ने वीडियो जारी करके कहा था कि सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है कि 31 जुलाई 2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रजमंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल होंगे, हमारी पूरी टीम इस यात्रा में शामिल होंगे। हरियाणा के मेवात इलाके में ही नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली में भी दंगे की साजिश की जा रही है। नांगलो इलाके में 24 घंटे के अंदर दूसरी बार पत्थरबाजी की घटना हुई। पहले 29 जुलाई को मुहर्रम के जुलूस के दौरान अचानक रूट बदलने को लेकर हंगामा हुआ, लाठी डंडे चले। कल जुलूस के दौरान हिंसा हुई, उसको लेकर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। इसी बीच दूसरे पक्ष की तरफ से अचानक पथराव शुरू हो गया। मुहर्रम के दिन जो बवाल हुआ उसके बाद हिंदू संगठन क्यों सड़कों पर उतरे, उनकी पुलिस और प्रशासन से क्या मांग थी, ये आपको सुनवाते हैं। इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा मुहर्रम को मनाने के साथ साथ उन्होंने नांगलोई के सूरजमल स्टेडियम पे पथराव किया, पब्लिक को परेशान किया, पुलिस वालों के ऊपर हमला किया, पुलिस वालों के सर फूट गए, एक के दांत टूट गए, खून निकला, सरकारी संपत्तियों का नुकसान किया। तो हम इस बात को लेके कर रहे हैं कि ये जो शांति और सुकून को ये मिटाने का काम कर रहे हैं, तो पुलिस वाले एसएचओ ट्वीट करके हमने अमित शाह जी को भी लेटर लिख करके डीसीपी को भी ये बात कहा है कि इनकी पहचान की जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, उचित कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना ना हो उसके लिए कोई कठोर कदम उठाया जाए। मुहर्रम के दिन दंगाइयों ने बसों कारों को निशाना बनाया, सड़क पर जा रहे लोग दहशत में आ गए। 29 जुलाई की तस्वीरें देखिए, किस कदर सड़कों पर भीड़ लाठी डंडों और पत्थरों के साथ राहगीरों को
निशाना बनाती हुई दिखाई दी थी। बैठ जाओ नीचे 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 बैठ जाओ नीचे नीचे। अरे गेट खोलने कह रहा हूँ। ये देखो पत्थर मार रहे, ये देखो पत्थर ही पत्थर मार रहे, ये देखो तोड़ दिया शीशा। चलो 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 बैठ जाओ बैठ जाओ। गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है। चलो उस्ताद चलो, चलो उस्ताद चलो, चलो उस्ताद उधर बैठ जाओ नीचे, पीछे पीछे हो जाओ थोड़ी थोड़ी। नीचे नीचे सब नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, सब नीचे हो जाओ, बड़े नीचे हो जाओ। जल्दी निकालो, जल्दी 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 निकालो। गाड़ी किस तरह रोके मत भाई। भाई थोड़ा पीछे हो, भाई थोड़ा पीछे हो, हल्का सा पीछे हो, मेरे देखो पीछे हो जाओ। नीचे हो जाओ, सब नीचे, सब नीचे हो जाओ, सब नीचे रहो, सब नीचे रहो। नांगलोई में अब कैसे हालात हैं, यहां के लोग इस पत्थरबाजी और पुलिस के रवैये को लेकर क्या कह रहे हैं, इसको लेकर हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने स्थानीय लोगों से बात की है। आइए आपको वो सुनवाते हैं। घटना के पीछे की वजह क्या है, इस बारे में हम बात करने के लिए आए हैं। मुस्लिम पक्ष के तमाम लोग हैं, खासकर अमन कमेटी के भी मेंबर्स हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर आपसे बात करेंगे, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मखदूम खान है। खान साहब आप अमन कमेटी के भी मेंबर हैं? जी बिल्कुल है। ये बताइए, अमन कमेटी के मेंबर तो हमारे साथ है, लेकिन इलाके में अमन है क्या? देखिए, अगर SHO साहब टाइम से कदम नहीं उठाते तो अमन चैन गायब ही था। जिस तरीके से इन हिंदू संगठनों ने एक तांडव किया है बगैर परमिशन, इन्होंने यहाँ पर एक मार्च किया और पूरा थाना घेर के रख लिया, और उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम मोहल्लों में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। अगर SHO नहीं होते, दिल्ली पुलिस नहीं होती, तो बहुत बुरा यहाँ पे हाल होता। मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ कि आपने देखा कि किस तरीके से अराजकता फैली किसान आंदोलन में भी। उतना हम नहीं जाते, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, हम इस घटना की बात कर रहे हैं। हिंदू पक्ष का ये भी कहना है कि आपके मोहल्ले तक तो आए नहीं, तो वो लोग तो सड़क पे प्रदर्शन कर रहे थे, आप लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर। आप फुटेज देख लिए, वो हमारे मोहल्ले के बिल्कुल सामने आ गए थे, और सामने आने के बाद नारे लगा रहे थे बद्दे बद्दे। उनके हाथों में पत्थर है, हमारे पास फुटेज है, उनके हाथ में जो पत्थर है हम आपको दिखा भी सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्री प्लान था। पूरा सुबह से आप समझिए कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा था कि कृष्णा मंदिर पर इकट्ठे हो, कृष्णा मंदिर पर इकट्ठे हो। इकट्ठे होने के बाद प्री प्लान तरीके से उन्होंने पूरे थाने को घेरा। यानी वर्दी का, यानी इस खाकी वर्दी का भी कोई डर खौफ नहीं है कि कम से कम इन्हें इतना खौफ होना चाहिए कि हम थाने को घेरें, हमारे साथ क्या हो सकता है। उसके बाद ये हमारे मोहल्ले पे आए, मोहल्ले पे अटैक करना चाहा, लेकिन यहाँ के लोगों ने बड़ा संयम बरता। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पे हमारे लोकल हिंदू भाई हैं, वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, उनके साथ हमारा प्यार मोहब्बत का नाता है। ये बाहर के लोग थे जो यहाँ पर अमन चैन खराब करने आए हुए थे। अच्छा ये बताइए कि जो सूरजमल स्टेडियम की घटना है, उसके बाद इन लोगों ने मीटिंग की, दोनों के बीच की दूरी अगर आप देखें तो 1.5-2 किलोमीटर करीब की है। वहाँ की घटना का यहाँ पे क्यों उसका प्रभाव हो रहा है? सर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने आए हैं। ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो, और इनका काम यही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये पुलिस का और उपद्रवियों का मामला था। आप होते कौन है? किसने आपको अथॉरिटी दी? आपको क्या दिल्ली पुलिस के ऊपर यकीन नहीं है? कानून के ऊपर आपको यकीन नहीं है? अगर कानून पे यकीन नहीं है, जब तो आपने इस तरीके से पत्थरबाजी क्यों हुई यहाँ पे? कौन थे वो लोग, आप लोग जानते हैं क्या किसी को? देखिए सारी फुटेज सामने है। जो लोग वहाँ पे थे उनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ मतलब था, यहाँ खड़ा होने का क्या मतलब था? 1000 की भीड़ यहाँ पे खड़ा होकर नारे लगा रही है, उनके साथ में लाउड स्पीकर भी है, माइक भी साथ में है, और ये लोग कहाँ? और छोटे छोटे बच्चे आए हुए साथ में। अगर खुदा न खास तो उन छोटे बच्चों के साथ कुछ हो जाता फिर क्या होता? कोई शिकायत की है पुलिस में इस बारे में? हाँ, अभी हम लोग DCP के पास गए थे। आपका पूरा नाम पहले? मेरा नाम अजीम फौजी है। अच्छा। और अभी हम लोग DCP साहब के पास से ही आ रहे हैं। उन्होंने हम लोगों ने एप्लीकेशन देखा, अभी DCP साहब से मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए कि भाई ये जो अमन कायम है वो कायम रहे, इसको बार बार जिस तरह से कल हुआ है उस तरह से आगे भी ना हो, तो इसके लिए उन्होंने DCP साहब। पहले कभी इस इलाके में इस तरह की कोई घटना हुई है? नहीं, आज तक कभी नहीं हुई इस तरह की घटना, कभी भी हिंदू मुस्लिम में वो नहीं हुआ है। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि ये लोग बाहर से आए हुए हैं, हम अपने पास के वाले कोई नहीं है। अच्छा। जी 40 साल से ताजिया निकल रहे, 40 साल से ताजिया निकल रहे, कभी कोई घटना नहीं हुई।
अब पहली बार ऐसी घटना हुई है। और जिन्होंने भी ये घटना करी है, जो उपद्रवी हैं, हम कहते हैं उनको जेल में डालो, कानून के तहत जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बसें टूटी पड़ी हैं, वो बसें हम भी इस्तेमाल करते हैं, हमारा भी नुकसान, सबका नुकसान है। लेकिन ये प्रशासन का मामला है। ये संगठन कौन संगठन है जो यहाँ माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? इनको इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो हम अदालत तक जाएंगे। घटना हुई थी, आप थे वहाँ पे मौजूद? मैं वहीं पे मौजूद था कल। क्या हुआ था? कल मैं जैसा उधर रोड से आ रहा था तो वो लोग पहले थाने में प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद गदर उतारते हुए वे नारे लगाते हुए इधर को चल दिए। इधर आने के बाद में साथ में पुलिस भी थी, उन्होंने ये किया, इधर घुसने की कोशिश कर रहे थे कॉलोनी में। जैसे ही कॉलोनी में घुसने की कोशिश करी थी, कॉलोनी वालों ने रोके। शुरुआत किसने की थी? उस तरफ से पत्थर आया पहले। अच्छा। उस तरफ से पत्थर आने के बाद में जब उधर से पत्थर बजाना शुरू कर दिया, फिर इधर से भी बजाना शुरू कर दिया लोगों ने। जब पत्थर, फिर बाद में पुलिस ने लाठी चार्ज किया, तब उन लोगों को भगाया। कि क्या लग रहा है, कुछ प्लानिंग के साथ में वो लोग यहाँ पे पहुंचे थे कि दंगा करना है, हंगामा करना है? कारण एक दिन पहले उससे सूरजमल स्टेडियम के पास में हुआ था। देखिए, जब ये मुहर्रम के दिन ये जब बवाल हुआ था, ये जो इलाका है हमारा ए ब्लॉक 2 नंबर नांगलोई में है, यहाँ पर मुस्लिम इलाका है। यहाँ पे कम से कम 600-700 घर हैं मुसलमानों के। तो जो ये बवाल हुआ था मुहर्रम वाले दिन, मैं आपको वहाँ से बताता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, कि जब ये बवाल हुआ था तो वहाँ के लोग, यहाँ के जो लोग ताजिए थे, वो वापस लौट के आ गए थे, क्योंकि जो डायरेक्शन था पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, भाई यहाँ से आपको वापस जाना है, तो वो लोग वापस आ गए थे। लेकिन जो सुल्तानपुरी के और जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने दंगा किया। यहाँ का कोई भी लोग उस दंगे में शामिल नहीं थे। मेवात का एक बार फिर रुख करते हैं। उपद्रवियों पर पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं।